मोदी ने लगभग कल 1.25 बोला और कई बड़ी बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये सत्र भारत के विजय उत्सव का सत्र है, ये भारत की गौरव गाथा का सत्र है। आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाया गया, भारत की सेना के शौर्य का विजय उत्सव ये है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश ने मेरा साथ दिया, ये देश की जनता का मेरे ऊपर कर्ज है। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में क्रूर घटना घटी, पहलगाम में क्रूरता की पराकाष्ठा हमने देखी। भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी, देश ने एकता के साथ साजिश को नाकाम किया। 22 अप्रैल के बाद मैंने संकल्प लिया था, आतंक को मिट्टी में मिलाने का संकल्प मेरे द्वारा लिया गया था। और भी कई बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी इस दौरान करते हुए नजर आए, सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मैंने कहा था कि आतंकियों को सजा मिलेगी, ये सजा उनकी कल्पना से परे होगी। हमने बैठक में साफ निर्देश दिए थे, आतंकवाद को करारा जवाब देने के निर्देश, और आतंकवाद को जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसी के साथ पीएम ने कहा कि हमें अपने सैनिकों की क्षमता पर पूरा विश्वास है। सेना को खुली छूट दी गई, कब कहां कैसे हमला करना है सेना ने यह तय किया। सजा से आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। पाक सेना को अंदाजा था कि भारत हमला करेगा। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी मिली। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया गया। पाक के कोने कोने में आतंकी अड्डे धुआं धुआं हुए और बहावलपुर और मुरीद के को जमींदोज किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है, आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। पहले आतंकियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत थे, अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती, उनको पता है भारत आएगा और मार के जाएगा। दुनिया ने हमारी कार्रवाई का दायरा देखा है। सिंदूर से सिंधु तक पाकिस्तान पर हमने कार्रवाई की है। आतंक के आकाओं को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ी। जो हमला हुआ तो हम अपने तरीके से जवाब देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि अपनी शर्तों पर, अपने समय पर हम जवाब देंगे। सुनिए। दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने
तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को झूठा हमने साबित किया। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग के सामने भारत नहीं झुकेगा। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार हमने किया। पाकिस्तान के एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा। तकनीकी युद्ध में भारत सफल हुआ है। 10 साल की तैयारियों का हमें फायदा मिला। ये तैयारी न होती तो बहुत नुकसान होता। भारत के ड्रोन मिसाइल ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। दुनिया ने मेड इन इंडिया की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद में जब अपना भाषण दिया गया 1 घंटे 40 मिनट का, तो न केवल देश उनको सुन रहा था बल्कि पूरी दुनिया सुन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संसद से ये बात कही है, दोहराई है कि कोई ऐसा देश नहीं था जिसने कहा कि आप रोक दीजिए, और किसी का कोई दबाव नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों में से 3 को अगर छोड़ दे तो किसी ने भी युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा था। पाकिस्तान ने सीज़फायर की गुहार लगाई थी और उन्होंने क्या कुछ कहा, संसद से आपको सुनना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी